बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ असमा नासी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान के मरकज़ी चेयरमैन के साथ, जिन्होंने आज 7 न्यूज़ का दौरा किया है। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने आज 7 न्यूज़ का दौरा किया। और आपके शुक्रिया अदा करने के साथ ही मैं आपसे एक सवाल भी करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में 165 सियासी जमातें हैं, तो आपको क्या लगता है कि आखिर आपकी सियासी जमात का क्या मंशूर है जो दूसरी जमातों का नहीं है? जी, बहुत शुक्रिया 7 न्यूज़ का कि आपने, मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ आप लोगों को, और आप लोगों ने बड़े इंटेलेक्चुअल्स माशाल्लाह यहाँ इकट्ठे किए हुए हैं। हर फील्ड में डॉक्टर साहब हैं, हमारे भाई साथ खड़े हैं, भट्टी साहब भी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा गुलदस्ता है जो आप लोगों ने इकट्ठा किया, और अल्लाह ताला इसको बरकत अता फरमाए। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि आपने फरमाया कि 165 सियासी जमातें हैं, हम क्या कर लेंगे। बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन असल में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी थी तो 35 लोगों से बनी थी, और इस तरह ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 49 लोग थे जब इन्होंने शुरू किया, और तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं मैं 17 लोग थे, हमने शुरू किया। हमारे साथ 4 करोड़ लोग हैं, क्योंकि हम लोग पहले अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान के नाम से अपनी बरादरी की तंजीम चलाते रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में 4 करोड़ अंसारी है। हमने उस तंजीम को पहले फ़ाल किया पूरे पाकिस्तान में, इवन के गिलगित बल्तिस्तान तक भी। हमारा जो झंडा है उसमें हमने 5 स्टार इसलिए लगाए हुए हैं कि पाँचों सूबों की नुमाइंदगी की गई है, और पूरे पाकिस्तान में वर्कर्स मौजूद हैं। अब वो जो मेरे वर्कर हैं वो वेट कर रहे थे कि हम इसको सियासी जमात कब बनाते हैं। अब हम सब ने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान के नाम से अपनी सियासी जमात बनाई है, जिसका इंतखाबी निशान मोर है। अब वो 4 करोड़ जो अंसारी बच्चे हैं वो हमारे वर्कर हैं। तो मैं ही समझता हूँ किसी भी सियासी जमात में आज तक इतनी पार नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि जो शुरुआत में इतना उनके साथ वर्कर हो। तो बिलाशुबा हम एक नया निज़ाम मुतारिफ़ कराएंगे। हम सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत और शराफत, इसका दामन नहीं छोड़ेंगे। जुबैर अंसारी साहब, मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप माशाल्लाह आए, पहले तो हम आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं 7 न्यूज़ में। आपने कहा कि आप एक स्ट्रेंथ के साथ हैं, तो स्ट्रेंथ मैटर करती है पाकिस्तान में ओवरऑल देखा जाए तो। स्ट्रेंथ अभी आपको जो मौजूदा हुकूमत जिसको आप हिस्सा थे, छोड़ा आपने उसको, तो क्या आप समझते हैं कि वाकई स्ट्रेंथ की यहाँ पर पावर हमारी जो है वो कंसीडर होती है पाकिस्तान में? नंबर टू, आपका इंतखाबी निशान आपने कहा मोर है, ये आपने अपनी मर्जी से रखा, इसकी भी कोई वजह होती है जब आप इंतखाबी निशान लाते हैं? वो भी जरा सर, बड़े लोगों के बड़े सवाल। आपने जो पाकिस्तान का नक्शा खींचा है, बिलाशुबा काफ़ी हद तक आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन आवाम के आगे जो आवाम का समंदर होता है, इंसान एक दफ़ा बेबस हो जाता है। उसमें इस्टेब्लिशमेंट हो, उसमें ब्यूरोक्रेसी हो, उसमें डेमोक्रेसी हो, कुछ भी हो जाए, अगर आवाम आपके साथ हैं मजबूरन। देखिए ना, इंडिया को आपने हराया क्यों है? अभी इस्टेब्लिशमेंट का क्या हाल था, इंडिया को हराने का क्यों हराया? क्योंकि आपने पाकिस्तानी कौम को राज़ी कर दिया, और पाकिस्तानी कौम के जो नज़रियात थे, पूरा पाकिस्तान एक साइड पे था। जब कौम हजूम ना हो, हजूम तो इकट्ठा करना बहुत आसान है, विजन वाले लोग हों तो फिर बहुत कंसीडर करता है। देखे ना, एक साहब कहा करते थे 2 4 500 बंदा बुलाओ तो जनरल की हाल हो जाएगा। तो इस तरह ही हमारे बहुत से लोगों का ये ख्याल है, हर बंदे को उसके राइट्स मिलने चाहिए। अगर फौज है, फौज का पूरा पूरा हक है कि वो अपने बैरकों में रहे, जो उनके राइट्स हैं उन पर पूरा लड़े। अगर अदलिया है, देखिए ना, 149 में नंबर पे हमारी अदलिया है, किस चीज़ का इंसाफ है? कहाँ गया वो इंसाफ? तेरा जज और मेरा जज। तो मैं ये समझता हूँ, करप्शन में भी हम टॉप पे हैं नीचे से। देखिए ना, बॉटम में टॉप से हैं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो ये एक ऐसे प्रॉब्लम है जिन्होंने हमें, आपने बिल्कुल वही सवालात किए जो मेरे हमारे अंदर हमारा मंशूर है, कि हम तंग आ चुके हैं। मतलब अगर हम कहें हमें पूरी ज़िंदगी हो गई, 26 साल 28 साल, हज़ारों ओहदों की ऑफ़र हुई है, हमने कहा नहीं बस ट्रेड में काम करेंगे आराम से बैठ के। कभी कोई ओहदा नहीं लिया, कभी कोई प्लॉट नहीं लिया, कभी जेब से खर्च करने वाले लोग हैं। तो जब लोग जेब से खर्च करने वाले होते हैं, उनको किसी चीज़ की भूख नहीं होती है। अल्लाह तबारक ताला ने हमें सब कुछ अता किया उम्र के इस हिस्से में। हम एक चाहते हैं कि रास्ते का तयन कर जाएं, बाकी पीछे बच्चे करते रहेंगे। जो एज हमारी है, ये धक्के खाने की एज नहीं है। ये धक्के हैं कि आप आए हैं, आप नई जमात बना रहे हैं, लेकिन मजबूरी में बना रहे हैं कि पाकिस्तान को वो विजन देना चाहते हैं, पाकिस्तान के बच्चे को बताना चाहते हैं कि यार आपका सब कुछ है, कोई ऊपर से ऑर्डर करने वाला नहीं है। तो मैं ही चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान एक बेहतरीन विजन के साथ आई है, और हमारे जो वर्कर हैं वो इंशाल्लाह बताएंगे
آج پورے پاکستان میں ہم عوامی متحدہ موومنٹ بن کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہم سب ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت دی ہے ہمیں اسے بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے سیاسی جماعت کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک صحافیوں کی بھی تنظیم بنائی ہے، انٹرنیشنل یونین آف رائٹرز، اس کے بھی آپ مرکزی چیئرمین ہیں۔ میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ پاکستان میں تنظیمیں بہت زیادہ بنتی ہیں لیکن صحافیوں کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، لیکن اس سلسلے میں آپ کیا کریں گے صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے؟ یہ ذرا آپ تھوڑا سا۔ اچھا بڑی صاحب، میری جو تنظیم ہے نا، اس کا ایک زندہ ثبوت یہ ہے کہ آپ جیسے انٹلیکچوئل بھی میری تنظیم میں شامل ہیں۔ اب آپ پہلا جواب تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں گزشتہ، آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 2 دہائیوں سے نوجوان لکھاریوں کے لیے، صحافیوں کے لیے کام کر رہا ہوں، اور ان کے لیے بہت کچھ کرتا ہوں، وہ میں اس میں بتانا نہیں چاہتا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں نا ہماری چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ مجھے صحافی کا جو لکھاری ہے، اصل لکھاری ہے، اس کے گھر میں فاقہ ہے۔ جو انٹلیکچوئل ہے، جو اینکر ہے، اس کی سیلری نہیں ہے۔ میڈیا ہاؤسز کا یہ حال ہے کہ عید پہ تنخواہیں بجائے دگنی دینے کے کاٹ لیتے ہیں۔ اس کی بیسک پرابلم کیا ہے کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا۔ یہاں پر میڈیا کا جو حال کر دیا گیا ہے حکومتوں نے، تیرا میڈیا اور میرا میڈیا تو وہ ٹھیک ہے، جو صحیح لکھنے والے ہیں، ان کو پڑھنے والے ہیں، بولنے والے ہیں، ان کو نکر لائن لگایا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں وہ قومیں کامیاب ہوئی ہیں جن کا میڈیا سٹرونگ ہوتا ہے۔ یہ ایک پلر ہے، جیسے افواج پاکستان پلر ہے، جوڈیشری پلر ہے، حکومت پلر، چوتھا پلر میڈیا ہے، پانچواں عوام ہے۔ تو جب آپ اویئرنیس دے رہے ہیں اور آپ کو حقوق نہیں ملیں گے تو یقینی طور پر آپ کو ایک آپ دو تنظیموں کے چیئرمین ہیں، یہ آپ کس طرح مینیج کریں گے؟ سیاسی اور صحافتی دونوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں مینیج کریں گے؟ دیکھیں، میں تو انصاریوں کا بھی صدار ہوں، 4 کروڑ کا پاکستان کا۔ دیکھیں، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اور میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں، جب میں لکھنے بیٹھتا ہوں، اب آپ کو پتہ ہے میں لکھتا بھی ہوں، پھر آپ کہیں گے یہ کیسے لکھتے ہیں، تو ایک غالب کا شعر مجھے یاد آ گیا کہ آتے ہیں غائب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہیں۔ جب آپ لکھنے بیٹھ جاتے ہیں نا تو پھر معاملات بدل جاتے ہیں۔ آخر میں آپ کا شکریہ دوبارہ سے، اور میں ذرا اپنی رائے کا اظہار کروں گی تو سیاست میں جب آتی ہیں، جب بھی کوئی نئی پارٹی بنتی ہے تو وہ اسی طرح سے کرتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ آپ کہہ لیں اقتدار میں آ جاتی ہے تو وہ اپنا جو منشور ہے اس سے بالکل ہی ہٹ جاتی ہے۔ لیکن میں امید کرتی ہوں کہ سر آپ کی جو پارٹی ہے، اللہ پاک اس کو اقتدار میں لے کر آئے، اور یہ آپ ڈرا رہی ہیں۔ نہیں، اور یہ اس نہیں میری دعا ہے کہ جب آپ کی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آئے تو وہ یہ سارے کام کرے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔